हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। फ्रेंड्स, हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ये इसका थर्ड शिफ्ट सेकंड पार्ट है ना। ये वीडियो आप उन सभी को भेजें जो रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आप अंत तक देखें। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में तो सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी? शांत जल में हम नाविक की गति मान लेते हैं b, ठीक है, और धारा की गति को हम मान लेते हैं u। अभी कह रहे धारा के विरुद्ध, तो जो है नाविक की गति कुछ कम हो जाएगी धारा की वजह से, है ना। ये स्पीड है b की और ये u की, तो हमें स्पीड ही निकालनी पड़ेगी। इन दोनों का अंतर कितना है? 40 किलोमीटर चलने में उसे 8 घंटे का समय लगा, तो ये स्पीड आ गई 8 में 40, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही धारा की साथ चलता है तो उसकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। धारा भी जो है उसको हेल्प करेगी और तेजी से आगे बढ़ने में। तो अब वही दूरी वो 5 घंटे में तय कर लेता है ना। तो इसे 40/5 क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें 40 दिया हुआ है, तो हमने 5 से भाग करके उसकी स्पीड निकाल ली जब ये धारा की दिशा में जा रहा था। ऐसे हमने धारा की विपरीत दिशा को निकाला था। तो 40/5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर की स्पीड आ गई, है ना। अब इसमें से हमें नाविक की स्पीड निकालनी है ना। नाविक की हमने बी मानी है, तो इसे जोड़ देंगे, कितना है? 2b 8 5 13। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 13/2 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन थी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाहिम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? वो थे मीराबाई चानू, है ना। अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। देखिए, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, तो समूह क्या बन जाएगा? 1 4 7। अगला समूह 2 5 और 8। देखिए, ये भी 3D चीज है, ये भी 3D ऑब्जेक्ट है और ये भी 3D ऑब्जेक्ट है। 3 जिसमें तीनों डायमेंशन में दिख रही है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें भी इसकी लंबाई चौड़ाई बोला है, तो ये इसकी ऊंचाई दिख रही है और इसका हमें सर्कल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया? 2 5 और 8। तीसरा क्या है? तीसरा त्रिभुज हो गया ना, तीनों में त्रिभुज है। 3 6 9 ये बन गया हमारा। अभी देखते हैं किसमें मैच कर रहा है हमारा। 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये हमारा ऑप्शन 1 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की, है ना। और पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक राजा के पास हमेशा डैश होगा। मंत्री होगा जरूरी नहीं है ना, लेकिन उसके पास राज्य जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तर्क पर विचार कर तय करें कि दी गई अवधारणाओं में से उनमें से कौन सी निहित है। एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अवधारणाएं क्या हो गई? फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फ्लाईओवर बनाया गया तो सोच समझ के बनाया गया ना, तो निर्माण उसका बेकार नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा बेकार हो गया, ये गलत हो जाएगा, है ना। फ्लाई ओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में कोई उपयोग नहीं कर रहा, हो सकता है फ्यूचर में ये यूजेबल हो जाए, है ना। तो ये पैसा बर्बाद हो रहा है? नहीं, ये भी गलत हो गई। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो गई है। क्या हो जाएगा राइट? ना तो एक ना ही दो निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 × 10⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता दी है। ये दी है 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक है, और एक विलयन का पीएच स्तर कितना होगा, पीएच निकालने को कहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, पीएच बराबर -log H आयन। ठीक है, ये log हो गया। यहाँ से H आयन की वैल्यू भी देखिए, एक लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 10⁵ लिखेंगे, है ना, माइनस में है तो। अब देखिए ये log है तो ये हम माइनस को इधर लेकर आएंगे, ये घात को हम इधर लेकर आएंगे माइनस के साथ, तो इधर माइनस पहले से तो वो प्लस हो जाएगा। और log 10 अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे log 10 है, और log 10 में log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो कितना है पीएच की वैल्यू 5, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम के 4:45 बजे पहुंचा। अच्छा, ये परिनीत है जो चला यहाँ से और यहाँ पहुंच गया कब, ये चला 2:45 पर और पहुंच गया कब, 4:55 पर। अनिल ने परिनीत के 48 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंचा। अच्छा देखिए, बाद में शुरू कर रहा है तो उसका टाइम भी जुड़ जाएगा इसमें, ये 58 मिनट 40 सेकंड इसमें जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो है 50 मिनट बाद पहुंचा है तो ये भी समय जुड़ जाएगा। अनिल ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया, है ना, ये परिणीति थी, ये अनिल की थी। अनिल का हमने जोड़ के टाइम निकालेंगे, वो कितने बजे चला और कितने बजे पहुंचा, फिर हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि उसने कितनी दूरी तय करी है। तो इसे जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 4 4 8 हो जाएगा, और ये 8 5 13 हासिल 1 5 4 9 और 1 10, ये 110 हो गया। ये दो देखिए, अभी इसे जो है ये 60 मिनट से ज्यादा और 60 सेकंड जा रहा है, इसे बाद में एडजस्ट करेंगे जब हम पूरी कैलकुलेशन को घटा लेंगे, है ना। अब इसे जोड़िए, 9 7 16 हासिल 1 5 2 7 और 1 8, ये हो गया 5 5 10 105, ये हो गया 4। ये तो अनिल जो है 2:0103 पर चला और 4:105 पर पूछा कितना है कि उसे कितना समय लगा, है ना। तो हम इसको घटा देते हैं कि ये किस समय चला था, ये 86 सेकंड। सेकंड से सेकंड पूरा घटाएंगे, 0 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से 5 है 3 है तो ये 2 आ गया, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आया, तो ये 2 घंटे 2 मिनट का इसे समय लगा। ये हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ये गलत हो गया, है ना। अगर देखिए मान लीजिए कि इसे हम घटा के यहाँ पे सेकंड हमारा 70 सेकंड आ जाता, तो हम क्या करते कि हाँ 60 से 1 मिनट में तो 60 ही सेकंड होते हैं, तो हम इसमें 60 माइनस करते, जो 10 बचता वो इधर लिखते, और जो 60 सेकंड हुआ उसे आगे बढ़ा देते, आगे कितना, वो 1 मिनट ऐड हो जाता इसमें और 3 मिनट हो जाता, है ना। तो इस तरह से हम उसे कर लेते, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं आया, तो ये नॉर्मली सिंपली हमारा कैलकुलेट हो गया। ऑप्शन 2 हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देती है। देखिए 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये कितने का हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। ये किससे मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डोबराइनर के तिर्यक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो तिर्यक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा, वो होगा आर्सेनिक, है ना। डोबराइनर का तिर्यक नियम मैंने बताया हुआ, वो क्या होता है कि यदि परमाणुओं को यदि परमाणुओं को
उनके बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, में रखें तो पहले और तीसरे का औसत दूसरे परमाणु द्रव्यमान को बताता है। इसको आप याद रखें ना, जो मतलब परमाणु को उसके बढ़ते क्रम में रखें तो पहले और तीसरे को हम जोड़ करके उसके बीच वाले का हम औसत जो है वो उसके बीच वाले को रिप्रेजेंट करता है। ये डोगरा का तिर्यक नियम है। इसके इसमें हो जाएगा आर्सेनिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। एक कार्यालय में हमेशा रसोई होना जरूरी है, छत जरूरी नहीं है, खुले में भी हो सकता है, कार भी जरूरी है, लेकिन एक अथॉरिटी जरूर होगी। भाई कार्यालय में अथॉरिटी नहीं तो फिर क्या मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, 2, 3। अपरिमेय संख्या √2, √3, है ना। देखिए इसमें जो घात 3 है तो इसकी घात 3 है तो ये 2 अंडर ही रहेगा ना। इसमें 3 है तो इसको हम निकालेंगे तो इनकी पावर 3 √3, तो इसका क्या निकला, 2 निकल गया ना। तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन 2 में राइट हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे तो 4√3, यहाँ घात 3 है तो इस बाहर नहीं आएगी वैल्यू। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a की क्यूब प्लस a/1 1/a की क्यूब कितना होगा। a प्लस a/a की वैल्यू भी है 3। इसकी क्यूब निकालने तो हम इसका दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब का a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। बस इसको खोल देंगे, a की क्यूब प्लस a/a की क्यूब प्लस 3a भी हो गया और ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ये हमें निकालना है ना। बाकी की वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे, इससे इसको काटेंगे, 3 बचा और अंदर इसका मान हमें पता है कितना है, 3 है। तो 3 बाहर 3 अंदर, है ना। तो इसको ये प्लस है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 27 - 9 कितना हो जाएगा, ये 18, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 8 अंकीय संख्या, ये 8 अंकीय संख्या दी है, 15 से पूर्णतः विभाजित है तो p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, p का न्यूनतम मान क्या रहा है, देखिए 5 से और कोई पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब वो उसके फैक्टर 5 और 3 से भी विभाजित होगी, है ना। अब देखिए 5 से विभाजित होने के लिए क्या है कि आखिरी लेटर को हम देखते हैं। आखिरी लेटर अगर 5 है या 0 है तो 5 से पूरी तरह विभाज्यबल है ना। तो अब हम 3 का देखते हैं। 3 के लिए क्या होता है कि इस पूरी संख्या को हम जोड़ दें, है ना। इंडिविजुअली संख्या को जोड़ दें और जोड़ने पर अगर वो उसका योग 3 से भाग हो जाए, इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है ना। तो 5 से तो हमें पता चल गया। अब इसके लिए हमें पूरी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। इसके 1 + 3 + 6 + p + 5 + 7 + 8 + 5, इन सब का योग जो है 3 से भाग हो जाना चाहिए ना। 6 3 9 1 10 10 7 5 15 7 22 8 30 5 35, ये आया 35 + p/3, है ना। 3 से जो है 36 भागे वाला है ना, भाग हो जाएगा। तो ये 35 आ रहा है, p में अगर 1 जोड़ दिया जाए, p का मान अगर 1 हो, न्यूनतम हो ना, तो ये 36 हो जाएगा और 36 को हम 3 से भाग करेंगे, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो p का मान कितना है हमारा, 1, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हल करें,
ये दिया गया है और इसको हमें हल करना है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को याद करें, सोल्व करेंगे ना। तो ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस माइनस ये गुणा है, तो ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले गुणा को सोल्व करते हैं, कहीं भी पहले गुणा को। यहाँ पे ब्रैकेट दिए तो ब्रैकेट के अंदर हमें गुणा को पहले सोल्व करना। तो 5 3 की गुणा -3 की गुणा -2 से करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस का 6। तो कितना है प्लस का 6, कितना हो गया 7 4 10, है ना। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू भी 10। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे, कितना है 7 गुणा 10, कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? वह गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑर्डर्स बिल 2017 कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया है? वह वित्त मंत्रालय ही करेगा इसका, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक इक्वेशन दे दी गई है, इसमें भी हमें ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट यहाँ। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ये 6 क्या होगा 6 माइनस 9 भाग में 3 है, तो ये 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, 6 माइनस 3 तो कितना है, इसकी वैल्यू आई 3, हम ऊपर लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए इस अंदर के ब्रैकेट को एक साथ सोल्व करेंगे, 60 भाग है 3, फिर है माइनस, फिर है 3 और फिर है भाग 3, है ना। 3 से 3 भाग करेंगे 1 आएगा, इससे भाग करेंगे 20 आएगा। तो कितना 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, है ना। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई 19, है ना। अब इसकी वैल्यू, अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, 38 माइनस 19 करेंगे कितना आएगा 19। तो 45 माइनस ब्रैकेट के अंदर आया 19। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 45 माइनस 19 ये कितना आएगा, अगर ये 20 हो तो 25 से 26, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 1 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? देखिए क्रोमेटिड क्या होता है, ये इस बिंदु पर संलग्न है, इस बिंदु की बात कर रहा है ना। इस पूरे को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, ये एक हो गया क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, सेकंड क्रोमेटिड। ठीक है, इन दोनों को किस पॉइंट पे जोड़ता है, सेंट्रोमेयर पॉइंट होता है ये, सेंट्रोमेयर। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्न कथन में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है। इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। ठीक है, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, हाँ बिल्कुल धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार बस अलॉट नहीं किया गया कोई धन, है ना। कोई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, हाँ इसी वजह से यात्रा का जो फंड है वो इसमें एडजस्ट किया गया है ना। तो हमारी दोनों ही जो धारणा सही हो जाएंगी, धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह को समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ ये एक साथ आ गए ना, तो ये संबंधित नहीं है, इसमें भी अपोजिट आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है कोक का, है ना। और ग्रेफाइट का क्या होता है, शुष्क स्नेहन, ड्राई लुब्रिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेशन, या हिंदी में कहेंगे शुष्क स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। अच्छा देखिए, ये लाइन इधर मिल गई, ये लाइन इधर मिल गई,
इसको ऐसे मिलाएंगे, है ना, तभी तो ये ईंटों का जो है पूरा वो सही होगा। इसको ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए अब ये पूरी ईंटों का लेयर सही हो गया। ये किससे मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन चेक करते हैं। ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 23 गुणा 31 बराबर 713 हो तो 0.0713 को भाग करें 3.1 से कितना होगा। क्या कह रहा है, 23 गुणा 31 बराबर 713, है ना। तो ये इधर 3.1 है, तो हम 31 को इधर भाग ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 713/31, भाग करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 23 में। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 0.0713, ये भाग करेंगे, है ना। इस पे दशमलव हटाएंगे, एक स्थान तक ही है तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, है ना। इसको हटाएंगे दशमलव, 1 2 3 4 स्थान तक है, 4 स्थान तक जीरो आ जाएगी हमारी, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल करिए, इससे जो है संख्या काटेंगे, हमारा आएगा 23। 23 बटा नीचे आया 1000। 1000 की ये इसको भाग करें कितना है, 0.023, दशमलव के 3 स्थान तक दशमलव आएगा, है ना। किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। यदि आप भारतीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। काम दे रहा है ना, अनुमान है, हमें एक भारतीय नर्तक की जरूरत है। हाँ, काम ऑफर कर रहा है इसीलिए जरूरत भी है ना, जरूरत है इसीलिए काम ऑफर किया जा रहा है, तो ये अनुमान सही हो गया। आप एक भारतीय नर्तक हैं, यहाँ पे इसने कहा यदि आप एक भारतीय नर्तक हैं, यानी उसे कंफर्म नहीं है कि आप एक भारतीय नर्तक हैं या नहीं, तो ये एक गलत अनुमान हो गया ना। केवल अनुमान हमारा एक ही हो सही। किससे हो रहा है, ऑप्शन 3 में केवल अनुमान एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट को अलग से बनाते हैं समझने के लिए, है ना। अब देखिए ये एक लाइन मैंने ऐसे डाली ना, अब ये एक लाइन ऐसे बढ़ाई है इसने, ये जब मैं इस लाइन को इससे मिलाऊंगा तो इसमें 3 त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक बड़ा सा त्रिभुज, है ना, ये वाला। ठीक है, तो पहली लाइन से हमें 3 त्रिभुज मिले। अब इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूँ तो यहाँ से भी एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हमें और मिल गए। ठीक है, अब देखिए मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा तो अब एक छोटा त्रिभुज मिलेगा और एक बड़ा, इस तरह से, तो मुझे 2 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, अब मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊंगा तो मुझे एक छोटा त्रिभुज ये मिल रहा है और एक बड़ा त्रिभुज ये मिल रहा है, इस तरह से मुझे 2 त्रिभुज और मिल गया। अब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज इसने इधर लगा दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज इधर लगा तो एक त्रिभुज ये मिला, और जैसे ही जोड़ा एक त्रिभुज इधर से भी मिल गया ना, एक बड़ा त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज इधर से मिले। ऐसे ही इधर से भी एक त्रिभुज जोड़ा हुआ है तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक बड़ा त्रिभुज ये हो गया, तो 2 त्रिभुज ये हमें मिल गए। बस इन्हें जोड़ देते हैं, कितना, 3 3 6, 6 4 10, 2 12, 2 14, तो इसमें कुल मिला कितने त्रिभुज है, 14। ऑप्शन 3 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्लैकफील्ड शब्दों के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन आएगा। देखिए अल्फाबेट क्रम में मैं लगा रहा, तो ए बी सी डी ई एफ जी करके आएगा। अब पूछा गया एफ के बाद दाहिनी ओर, है ना, एफ का दाहिना इधर आएगा तो सीरीज एफ जी एच ऐसे ही चल रही होगी।
एफ के बाद दूसरा है ना, पहला छोड़ के ये दूसरा बताना है। अब देखिए एफ के बाद हमें कौन कौन से अल्फाबेट मिल रहे हैं वो हमें बस लिख लेना है। देखिए एफ के बाद क्या आएगा, जी जी है, जी नहीं है, एच है नहीं है, आई देखिए आई मिल गया हमें, तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा बना, आई के बाद जे देखिए, जे कहीं नहीं है, के मिल रहा है हमें दूसरा, तो यानी कि दूसरा पद वो के है एफ के बाद। किसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी, राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये सिमेट्रिकल है ना, ये भी सिमेट्रिकल है, इसमें एक मिसिंग है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो संबंधित नहीं है समूह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया। बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्त अंकों को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 से बढ़ गया। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत से कितना ज्यादा है, तो हम पहले का औसत क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, तो छात्र कितने थे, 6 है ना, तो उनका औसत कितना था, x। तो इन 6 छात्रों का अंकों का योग कितना हो जाएगा, x गुना 6। अब एक नया छात्र है तो कितने छात्र हो गए, 7 है ना, तो उनका औसत बढ़ गया 3 से। अब इन 7 छात्रों का अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर दिया है ना। अब ये देखिए B6 को हम क्या लिख सकते हैं, B7 को क्या लिख सकते हैं, B6 प्लस 1 हुआ जो एक्स्ट्रा आया था है ना, इसकी गुणा कर दी 7x प्लस 21। B6 की वैल्यू कितनी है, S6 प्लस B। हम B को इधर रखते हैं और बाकी की वैल्यू को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 7x प्लस 21 माइनस 6x, तो एक घट जाएगा, ये कितना है x प्लस 21। x क्या था, पहले का औसत पूछा कि नए छात्र के प्राप्त समूह के पहले औसत से कितना ज्यादा है। समूह का पहला औसत ये हो गया और उससे कितना ज्यादा आ रहा है, 21, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि 2800 कोई संख्या है जिसमें से हम कोई संख्या को घटा देंगे तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू है XYZ, वो एक वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल है ना। तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, हम 2800 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे ना। इसमें जितना बच जाएगा वही वो संख्या एक्स्ट्रा है, उसको घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए किससे जाएगा, 25 है ना, ये 25 से जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 3, 2 जीरो हम एक साथ ले लेंगे ना, यहाँ 5 से गुणा करिए तो 5 से ही जोड़ना ही पड़ेगा, ये 10 हो गया। अब देखिए 100 अगर 3 में करूंगा तो ये आ जाएगा 309, इस संख्या से बड़ा हो गया। अब मुझे 102 ही, दो इसमें 2 को ही ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 204। मैंने इसमें 2 की गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 की, वो आया 204। एक्स्ट्रा कितनी मिली, यानी संख्या 96 है। अगर मैं इस 2800 में से 96 को घटा दूं तो मेरा जो है ये क्या बोलते हैं 2704, ये 52 का पूर्णतः वर्गमूल होगा है ना, 52 का, तो वो संख्या कितनी होगी 96। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक कोड में DOG को 4157 लिखा जाता है तो MAT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए D का नंबर कितना होता है 4, O का होता है 15, G का होता है 7 है ना, 4157, इससे नंबर मिल गया हमें। M का कितना होता है 13, A का 1 होता है, T का होता है 20, तो हमें क्या मिल गया 13 12 0, ये हमारा किसमें मिल रहा है, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला का लुप्त पद चुने। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या आएगा एस, जी
जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद आएगा जे। तो एस और जे वो लुप्त संख्या है। इसमें मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 3 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं पार्ट 2 के। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो जो होगा डे 4, यानी जो 14 अगस्त 2018 को पेपर होगा, उसका फर्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।